हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और नीट के लिए। और इस चैप्टर में से वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू ज्यादा तक देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 पादप जगत। पादप जगत को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पादप जगत क्या है। पादप जगत में वे सभी जीव शामिल हैं जो अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाता है, जिनमें हरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित वर्णक का मतलब होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि पादप जगत में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप जगत में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और पादप स्वपोषी होते हैं। और पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसे ऑटोट्रॉफिक। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अब हम समझेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण क्या है? तो पादप जगत को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जिसका नाम है, पहला है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये इसके 5 मुख्य वर्ग हैं। तो ये पादप जगत के मुख्य 5 वर्ग हैं: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो चलिए इसे एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे शैवाल को, शैवाल की विशेषताएं और इसके प्रकार। ठीक है, तो शैवाल की विशेषताएं होती है सरल थैलसिक शरीर होते हैं, सरल थैलसिक शरीर, और मुख्यतः जलीय होते हैं और ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होते। ना इसमें जड़ होते हैं, न तना होती है, न पत्ती होती है। ठीक है, ये तीनों इसमें नहीं होते। तो ये है शैवाल की विशेषताएं। अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो शैवाल के 3 प्रकार हैं। ठीक है, शैवाल के 3 प्रकार हैं: हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, तो शैवाल कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, हरित, भूरे और लाल, ये 3 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अगला है ब्रायोफाइटा। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि भूमि पर रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी आवश्यक होता है। प्रजनन के लिए क्या आवश्यक होता है? पानी होना जरूरी है। ठीक है, तो इन्हें प्रजनन करने के लिए पानी आवश्यक होता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं की बात करें तो वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव राइजोइड्स पाए जाते हैं। वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव राइजोइड्स पाए जाते हैं। और इनमें गेमिटोफाइट प्रमुख होता है। और इनमें क्या प्रमुख होता है? गेमिटोफाइट प्रमुख होता है। ठीक है, उदाहरण है रिक्सिया, मर्जेनिटिया और फ्यूनारिया। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अगला है ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा ये प्रथम संवाहिनी पादप होते हैं। ट्रेडोफाइटा ये प्रथम संवाहिनी पादप होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं होती है वास्तविक जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती ये तीनों उपस्थित होते हैं। और इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और बीज नहीं बनते। और क्या होता है? इसमें बीज नहीं बनते और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। बीज नहीं बनते और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। उदाहरण है फॉर्न, इक्विस्टम, सेलाजिनेला। ठीक है, तो ये 3 इसके उदाहरण है, फॉर्न, इक्विस्टम, सेलाजिनेला। तो ये है ट्रिडोफाइटा की विशेषताएं और ये है उसके उदाहरण। तो अगला है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का अर्थ है नग्न बीज। नग्न बीज, जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है नग्न बीज। ठीक है, इसके विशेषताएं होते हैं बीज फल के अंदर बंद नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं क्या होती है? तो बीज फल के अंदर बंद नहीं होते। ठीक है, और अधिकांश पौधे सदाबहार होते हैं। ज्यादातर पौधे इसमें सदाबहार होते हैं। ठीक है, और नर और मादा शंकु पाए जाते हैं। उदाहरण है साइकस, पाइनस और गिनको। ठीक है, ये इसके 3 उदाहरण हैं
और ये इसके 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पौधे कहा जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है? पुष्पीय पौधे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 3 विशेषताएं हैं। फूल और फल पाए जाते हैं, बीज फल के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, बीज फल के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक, और तीसरा है द्विनिषेचन होता है। इसमें क्या होता है? द्विनिषेचन होता है। जैसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री को इंग्लिश में कहेंगे मोनोकोट और द्विबीजपत्री को इंग्लिश में कहेंगे डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट। तो आज हमने क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 को डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।